हेलो किड्स, तो आज आप लोग के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। तो ये चैप्टर का नाम है द अगली डकलिंग। ठीक है, अगली डकलिंग का मतलब होता है बदसूरत और डकलिंग मतलब होता है बत्तख का बच्चा, यानी बदसूरत बत्तख का बच्चा। तो देखिए हमारा ये 9th चैप्टर है और इससे पहले हमने 8 चैप्टर पढ़वा चुके हैं। ठीक है, पढ़ा चुके हैं हम। सो प्लीज़ उसे भी आप लोग जाके देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए स्टोरी पढ़ने से क्या होता है ना, आप लोग का वर्ड पावर, वोकेबलरी, ठीक है, सेंटेंस, ये जो होता है आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो मोरल स्टोरी सब पढ़ा कीजिए, आप लोग समझा कीजिए और डिटेल में पढ़िए, पूरा पढ़िए उसे। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं क्या होता है अगली डकलिंग। देख रहे हैं फिगर में आप लोग, ये देखिए ये है अगली डकलिंग, बदसूरत बत्तख का बच्चा है ये। तो देखते हैं इसमें स्टोरी में क्या होता है और जानते हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। देखिए अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, है ना, ऑन अ फार्म ममा डक लेड मेनी एग्स। बहुत समय पहले खेतों में ममा डक जो है बहुत सारे अंडे दिए। शी लव देम डियरली एंड सून द एग्स बिगेन टू हैच। जो ममा डक थी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी। सून द एग्स बिगेन टू हैच, और जल्द ही जो है अंडे फूटने लगे। हैच मतलब फूटने लगे। वन स्ट्रेंज एग टुक द longest to hatch, ठीक है, longest to hatch and out came an odd looking things। देखिए एक अजीब अंडे, ठीक है, एक अजीब अंडे थे, फूटने में समय लगा, फूटने में बहुत समय लगा। एक अजीब अंडे को फूटने में, हैच मतलब फूटना, तो एक अजीब अंडे को फूटने में बहुत समय लगा। और एक उसमें से, और तभी जो है उसमें से एक ऑड लुकिंग थिंग, यानी कि मतलब एक अजीब चीज़ जो है बाहर आई। ठीक है, तो उनको फूटने में बहुत समय लगा और एक अजीब चीज़ जो है बाहर निकली, अजीब सी दिखने वाली जो चीज़ है वो बाहर निकली। वन ऑफ द डकलिंग लाफ्ड, ही लुक्स नथिंग लाइक अस। ठीक है, तो डकलिंग यानी जो मामा डक के जो बच्चे थे उनमें से एक ने कहा, और उनमें से एक ने हंसा, और ही लुक्स नथिंग लाइक अस, और क्या बोली, हमारे तरह वह नहीं दिखता है, वह हमारे तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ऐसा बोल के वो हंसने लगी, है ना। तो देखिए मामा डक ट्राई टू लव हिम बट शी वॉज एम्बेरेस्ड ऑफ हिज लुक्स एंड हिज वॉइस। ठीक है, तो मामा डक ट्राई टू लव हिम, तो जो मामा डक थी उसे प्यार करने की कोशिश की। ठीक है, बट शी वॉज एम्बेरेस्ड ऑफ हिज लुक्स एंड हिज वॉइस। ठीक है, हिज वॉइस, तो देखिए यानी कि, लेकिन वह जो थी शर्मिंदा थी, उसके मतलब उसके रूप से, और उसकी जो आवाज़ थी, मतलब उसकी जो रूप थी और उसकी जो आवाज़ थी, उससे वो क्या थी, शर्मिंदा थी। ठीक है, मामा डक जो थी उसे प्यार करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके रूप और उसकी आवाज़ से शर्मिंदा रहती थी। देखिए So when all of them went for a swim in the lake, Mama Duck told the little ugly duckling to stay in a corner। और इसलिए जब उनमें से सभी, यानी इसलिए जब उनमें मतलब जब उन सभी तैरने के लिए तालाब में गए, झील में गए, तो मामा डक टोल्ड द लिटिल अगली डकलिंग टू स्टे इन अ कॉर्नर। तो मामा डक ने क्या बोला, छोटे जो बदसूरत बत्तख के बच्चे थे, एक कॉर्नर में रहने के लिए कहा। ठीक है, टोल्ड, मामा डक जो है अपने अगली डकलिंग बेबी को एक कॉर्नर में रहने के लिए कहा। तो इससे जो अगली डकलिंग है उससे और भी ज़्यादा उसे ख़राब लगा, उसे बहुत ज़्यादा दुखी लगा कि मुझे जो है साइड में कर दी, है ना। तो देखिए द अगली डकलिंग वॉज सो सैड दैट ही रैन अवे फ्रॉम होम। जो अगली डकलिंग थी इतनी दुखी हो गई थी कि वह जो है घर से चली गई, है ना। रैन अवे यानी घर से भाग गई, घर से चली गई। ही वाडल्ड थ्रू प्लांट्स एंड पोन्ड्स अंटिल ही मेट अ फैमिली ऑफ गिस। तो वह जो है पौधों और तालाबों में घूमती रही, है ना। वह पौधों और तालाबों में घूमती जब तक कि उसकी मुलाकात एक हंस की फैमिली से ना हुई, हंस के परिवार से ना हुई, तब तक वो मिलती रही, है ना, घूमती रही। देखिए आगे क्या होता है। पापा गूस सेड यू मे लुक स्ट्रेंज बट यू आर वेलकम टू स्टे विथ अस। पापा गूस ने कहा तुम अजीब दिख सकती हो, यू मे लुक स्ट्रेंज, तुम अजीब दिख सकती हो, बट यू आर वेलकम टू स्टे विथ अस, लेकिन तुम्हारा हमारे साथ रहना तुम्हारा स्वागत है। ठीक है,
लेकिन हमारे साथ तुम्हारा स्वागत है रहने के लिए। तो देखिए, द अगली डकलिंग वॉज फाइनली हैप्पी। तो जो अगली डकलिंग थी वो अंततः क्या हो गई, खुश हो गई। ही लव्ड प्लेइंग विद द गोसलिंग एंड मामा एंड पापा गूस ट्रीटेड हिम लाइक दियर ओन चाइल्ड। ठीक है, तो देखिए, तो अगली डकलिंग थी वो अंततः क्या हो गई, वो खुश हो गई थी। ही लव्ड प्लेइंग विद द गोसलिंग, वह जो है उसे गोसलिंग से खेलना, मतलब गोसलिंग के साथ खेलना पसंद था। एंड मामा एंड पापा गूज ट्रीटेड हिम लाइक देयर ओन चाइल्ड, और मामा और जो पापा गूज थे उसे यानी अगली डकलिंग को अपने बच्चों की तरह मानते थे। ठीक है, ट्रीटेड यानी बर्ताव करते थे, अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे उसे। देखिए, वन डे अ हंटर एंड हिज हाउंड केम टू द पोंड टू हंट फॉर गीस। एक दिन क्या हुआ, गीस की मतलब जो हंटर का मतलब होता है शिकार, और हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता। तो एक दिन जो है शिकार और उसके शिकारी कुत्ते आए। ठीक है, हंस को शिकार करने के लिए तालाब के पास आए। कहाँ आए, तो एक दिन जो है शिकार और शिकारी कुत्ते जो हैं तालाब के पास हंस को शिकार करने के लिए आए। द गीस फ्लू अवे बट द अगली डकलिंग वॉज टू स्केयर्ड टू मूव। जो गीस थी यानी हंस थी वो तो फ्लू अवे हो गई, ठीक है, वो तो उड़ गई, लेकिन जो अगली डकलिंग थी वो जो है हिलने से डरती थी। ठीक है, हिलने से वो क्या होती थी, डरती थी, मतलब वो हिल भी नहीं पाती थी, इतना वो डर रही थी वो। द हाउंड कॉर्नर्ड हिम। ठीक है, द हाउंड कॉर्नर्ड हिम एंड स्निफ्ड हिम। तो जो शिकारी कुत्ते थे, शिकारी कुत्ते ने उसे क्या कर लिया, घेर लिया, कॉर्नर्ड कर लिया। कॉर्नर्ड का मतलब होता है उसे घेर लिया। एंड स्निफ्ड हिम, और सूंघ लिया। ठीक है, और उसे सूंघा। व्हाट आर यू, यू अगली थिंग, यू आर नॉट अ गूज, ही सेड एंड लेफ्ट। तुम क्या हो, तुम तो अगली चीज़ हो, यानी तुम जो हो बदसूरत चीज़ हो। यू आर नॉट अ गूज, तुम गूस नहीं हो, तुम हंस नहीं हो। ही सेड, उसने कहा और वो चला गया वहाँ से। ठीक है, तो चला गया। देखिए, तो उसे कुत्ते को भी उसे पसंद नहीं था उसकी सूरत, उसकी बदसूरत इतनी, उसकी मतलब उसकी बदसूरत उसे अच्छी नहीं लगती थी। कुत्ता भी उसे नहीं खाया। ठीक है, शिकार नहीं किया उसे, और वो चला गया इतना बोल के कि तुम क्या हो, तुम तो अगली थिंग हो, तुम तो बदसूरत चीज़ हो, तुम तो हंस नहीं हो। ठीक है, और ऐसा बोल के वो चला गया। जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये शिकारी कुत्ते हैं, ठीक है, और ये हंटर है, और यहाँ पर ये देखिए कॉर्नर में, ठीक है, घेर लिया है इसे। द अगली डकलिंग वाडल्ड अवे सैडर देन एवर। ठीक है, तो बदसूरत बत्तख का बच्चा जो है पहले से कहीं ज़्यादा उदास होकर चला गया। सैडर दैन एवर यानी पहले से बहुत ज़्यादा, है ना, उदास होकर चला गया। अ काइंड फार्मर सॉ हिम, तो एक दयालु किसान जो है उसे देखा। एंड डिसाइडेड टू टेक हिम इन, और उसे ले जाने का फैसला किया, है ना, उसे ले जाने का फैसला किया। But when the duckling didn't lay any eggs, his wife forced him to send the duckling away. लेकिन जब डकलिंग जो है कोई अंडा नहीं दी, सॉरी, देखिए, तो जब डकलिंग जो है, लेकिन जब डकलिंग बतख ने अंडे नहीं दिए तो उसकी पत्नी ने क्या कहा, ये जो उनकी जो वाइफ है उनकी पत्नी ने क्या कहा कि उस पर बतख को भेजने के लिए दबाव डाला, है ना, उसके बतख पर भेजने के लिए क्या किया, दबाव डाला। ठीक है, डकलिंग को जब उसके कोई अंडे नहीं दिए तो उसकी पत्नी ने दबाव डाला, फोर्स किया उसे कि डकलिंग के जाने के लिए। आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे दुख है। गो फाइंड अ फैमिली दैट लव्स यू। ठीक है, मुझे क्या है, खेद है, जाओ एक ऐसा परिवार ढूंढो जो तुमसे प्यार करता हो। ठीक है, दुखी किसान ने कहा, ऐसा सैड फार्मर ने कहा, जाओ एक ऐसा परिवार ढूंढो जो तुमसे प्यार करता हो, ऐसा दुख होकर बोला किसान। द अगली डकलिंग, देखिए, द अगली डकलिंग बेयरली सर्वाइव द विंटर।
तो जो अगली डकलिंग थी वो बहुत ही मुश्किल से क्या कर रही थी, सर्दी से मतलब परेशान थी, है ना। वो सर्दी से वो बहुत ज़्यादा बच पाई वो किसी तरह। When spring came, he flew to pond where he saw two beautiful swans. जब स्प्रिंग आया, जब वसंत आया, तो he flew to a pond. तो जब वसंत आया तो क्या हुआ, वह उड़कर तालाब की ओर गया, ठीक है, जहाँ उसने दो ब्यूटीफुल हंस देखे, ठीक है, जहाँ उसने दो सुंदर हंस देखे। बट ही वुडंट डेयर टू टॉक टू देम, लेकिन वह उनसे बात करने की हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है। वो तो देखा, लेकिन वह जो है उनसे बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। One of the swans exclaimed, "Oh my, you have such bright and beautiful white feathers." तो स्वान में से एक ने कहा, क्या कहा, उनमें से एक ने बोला कि ओ माई, हे भगवान, तुम्हारे पास कितने मतलब कितने चमकीले और सुंदर सफ़ेद पंख हैं, है ना। तुम्हारे पास चमकीले यानी कि ब्राइट, तुम्हारे पास कितने चमकीले और सुंदर सफ़ेद पंख हैं। ओ माई गॉड, ऐसे करके बोला। द अगली डकलिंग लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन एंड वॉज शॉक्ड। जो अगली डकलिंग थी वो क्या होने लगी, अपना रिफ्लेक्शन को देखी और चौंक गई थी। ही वॉज डकलिंग नो मोर, ठीक है, अब वो पहले जैसे डकलिंग नहीं रही, है ना। अब वह जो है बतख का बच्चा नहीं रहा। ही वॉज अ ब्यूटीफुल वाइट स्वान्स। तो अब क्या हो गया था, वो एक सुंदर सफ़ेद हंस था। वह जो था एक सुंदर सफ़ेद हंस था, है ना। स्वान बन गया था, सुंदर सफ़ेद जो है हंस हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। वन डे द फार्मर केम बाय द पोंड। एक दिन जो है किसान तालाब के पास आए एंड रिकॉग्नाइज्ड हिज ओल्ड फ्रेंड। तो और तालाब के पास आया और अपने पुराने दोस्त को पहचान लिया है। जो रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी अपने ओल्ड फ्रेंड थे उसको पहचान लिया। वेल, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल स्वान आई हैव एवर सीन। तो क्या बोला है कि ठीक है, तुम सबसे सुंदर हंस हो जो मैंने कभी देखा है। आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी पहले देखा है। तुम एक बहुत सुंदर स्वान हो, हंस हो, उसने कहा, ठीक है, फार्मर ने कहा। द स्वान लाइव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डेज हैप्पीली विथ हिज न्यू स्वान फ्रेंड्स। तो जो हंस थे, हंस ने अपने शेष दिन अपने नए हंस मित्रों के साथ खुशी से बिताए, ठीक है, नए हंस मित्रों के साथ जो है खुशी से बिताएं। तो उनकी जो लाइफ जो है वो बहुत ही हैप्पी हो गई, ठीक है। तो अब वो अगली डकलिंग जो है वो क्या बन गया, स्वान बन गया, ठीक है। वो बहुत ही खूबसूरत हो गया वो। तो आई होप आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो देखिए आप लोग इस स्टोरी में क्या देखे हो कि एक अगली डकलिंग रहता है, ठीक है। मामा डक ने दिए हैं जो कि अंडे रहते हैं, जिसमें से एक अंडे जो है फूटने में बहुत समय लगता है एक अंडे को, और जब वो फूटती है तो उसमें से एक बदसूरत बतख का बच्चा निकलता है, ठीक है। तो उन बतख का बच्चा जो है बाकी सुंदर रहते हैं, लेकिन वो जो है बदसूरत रहती है। तो जो बाकी बच्चे जो रहते हैं उन्हें बहुत उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो सुंदर नहीं है, ऐसे करके, और अपने साथ तैरने नहीं देते थे, ठीक है। मम्मा उसको बोली कॉर्नर में रहो तुम। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा क्या रहता था, परेशान रहता था, ठीक है, अगली डकलिंग। तो वो चला गया घर से। उसके बाद फार्मर ने उनकी मदद की, ठीक है। तो वो अपने साथ रखे हंस के पास। धीरे धीरे क्या हुआ, शिकार आया, शिकारी कुत्ते आए, वो उसे भी नहीं मतलब शिकार कर पाए अगली डकलिंग को, क्योंकि वो बदसूरत था ना, इसीलिए। तो धीरे धीरे उनकी क्या हुई, वो हंस जो है बड़ा हो गया, ठीक है। स्प्रिंग आया, वसंत का मौसम आया, वो बड़ा हो गया और वो खूबसूरत हो गया, और उसे गोसलिंग से क्या हुआ, खेलना बहुत अच्छा लगता था उसे, ठीक है। और गोसलिंग से प्यार हो गया उसके, ठीक है। तो इस तरह से वो बहुत ही उनकी जो है लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई, ठीक है। तो बाकी दिन जो है वो अपने खुशी से स्वान के साथ, यानी स्वान के फ्रेंड के साथ जो है, हंस के दोस्तों के साथ जो है बहुत ही खुशी रहने लगे। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो देखिए, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।